ये किसी एग के साइज की या अंडाकार की है, या फिर ये फ्लैट है, या फिर ये संतरे के आकार की है जो ऊपर से सीधी नीचे से चपटी है ना, साइड से गोल, इस तरह की है। तो अपने ये सारे डाउट्स को क्लियर करो इस वीडियो में। आज हम बताएंगे आखिर धरती का आकार है क्या, ये गोल है, चपटी है, आपके सभी डाउट इसमें क्लियर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूँ आपकी दोस्त सपना और स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि धरती का आकार क्या है, गोल है या फिर चपटी है। तो इसको समझने से पहले हम बात करेंगे कि धरती की उत्पत्ति हुई कैसे, अर्थ बना कैसे, यूनिवर्स कैसे बना। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे बिग बैंग के बारे में। क्या है ये बिग बैंग? आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, लेकिन नाम तो सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है कि रहस्यमय सा लगता है कि पता नहीं क्या चीज है बिग बैंग। लेकिन ये है क्या? ये एक ऐसा विस्फोट है जो कि हुआ था यूनिवर्स को बनने से पहले। तो चलिए जानते हैं ये क्या है। तो बिग बैंग को समझने के लिए हम जाएंगे पीछे, यहाँ से पीछे नहीं, यानी कि इसको स्टडी करने से पहले हम जाएंगे इसकी पिछली हिस्ट्री पे, यानी कि काफी अरबों साल पीछे। तब क्या हुआ था? बिग बैंग का मतलब है एक विस्फोट। यूनिवर्स बनने से पहले सारे एनर्जी एंड फिजिकल एलिमेंट एक बिंदु में सिमटे हुए थे। एनर्जी बढ़ती गई और एक विस्फोट हुआ, यानी कि बिग बैंग। इसी विस्फोट को बोला जाता है बिग बैंग। तो अगर हम एक पटाखे की बात करें, तो जब हम पटाखे को जलाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर इतना सा कोई पटाखा जलाए तो उसकी चिंगारी काफी जगह पर जाती है, उसकी आवाज, उसकी रोशनी काफी जगह पर फैलती है। जितना उसका आकार होगा उतनी उसकी नॉइस होती है, उतना उसका जो फैलाव है वो भी ज्यादा होता है। तो उसी तरह से जो बिग बैंग है, ये एक ऐसा विस्फोट था जो कि हुआ था यूनिवर्स के बनने से पहले। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब वो विस्फोट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ, जब विस्फोट हुआ तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे वो फैल गए, पूरी सारे ब्रह्मांड में फैल गए, सारी जगह पे फैल गए। ठीक है, तो वो क्या करने लग पड़े? घूमने लग पड़े। अब घूमे किस तरह से? वो आसपास में जब वो फैल गए तो वो घूमे किस तरह से? ग्रेविटी के कारण। उनमें जब वो ठंडे होने शुरू हुए, अक्सर आप लोगों ने देखा जब आप पटाखे भी चलाते हो, तब आप पटाखे को जलाते हो तो उसके बाद आप जब उसको टच करते हो तो वो थोड़ा गर्म होता है, एकदम से वो ठंडा नहीं हो जाता। तो सेम अगर वो विस्फोट हुआ होगा तो जो उसके पार्टिकल्स, जो एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं, जो सारे जो फैले हुए थे, उनको ठंडा होने में भी टाइम लगा। जब वो ठंडे हुए उसके बाद उनमें आ गई ग्रेविटी, एक बल है जो कि उन चीजों को आपस में जोड़ने लग पड़ा। चलिए इसको भी हम एक वीडियो के तरह समझते हैं। बिग बैंग इतना बड़ा विस्फोट था, छोटे छोटे पार्टिकल निकलते। बिग बैंग एक बहुत बड़ा विस्फोट था जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स निकले जो फैलते गए। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकले, धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सभी ठंडे होते गए और उसके बाद काम किया ग्रेविटी ने, जिसने ये सारे पार्ट्स को एक दूसरे के करीब आते और जुड़ते गए। इसी के साथ आविष्कार हुआ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का। लेकिन सवाल क्या था? तो जब ये चीजें ग्रेविटी के कारण नजदीक आ रही थी तो क्या ये एक दो दिन का काम था? नहीं, इस चीज को होने के लिए काफी साल लग गए, काफी अरबों साल लग गए। हमारी जो पृथ्वी है या फिर और ग्रह है, इन सभी को अपनी फॉर्म में आते आते काफी टाइम लगा है, काफी समय बीत गया है। तभी ये अपनी एक अलग शेप बना पाए हैं, अपनी अलग जगह बना पाए हैं। तो इन चीजों के लिए इनको बहुत टाइम लगा है। क्लियर? लेकिन हमारा सवाल क्या था कि धरती
गोल है, क्या आकार है इसका, तो इसको भी क्लियर करते हैं। अभी हमने बात की कि बिग बैंग क्या था, विस्फोट था जिसके कारण क्या हुआ, यूनिवर्स बना और हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई। क्लियर। तो अब सवाल है कि पृथ्वी का आकार क्या है, क्या ये गोल है, क्या ये अंडाकार है, तो इसको भी समझते हैं। तो सबसे मेन जो रोल हमारा खराब करता है वो करती है पिक्चर्स, ग्राफिक्स, टीवी के जो एनिमेशन है, ये सब चीज़ें हमारे माइंड की जो नॉलेज है उसको बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। क्योंकि जब आप किसी पिक्चर्स को देखते हो, टीवीज में देखते हो या फिर किसी एनिमेशंस में देखते हो, तब आपको पृथ्वी क्या दिखाई देती है, गोल, और आपको इतनी छोटी सी दिखाई देती है। तो आपके माइंड में भी वही चीज़ आ जाती है, शायद ये भी इतनी सी है, तो अगर ये इतनी है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती। ठीक है, लोग तो कहते हैं ये गोल है, लेकिन हम इस पर चल कैसे सकते हैं। ऑब्वियसली जब कोई चीज गोल होगी तो उस पर चलना तो इजी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या चीज समझनी पड़ेगी कि पृथ्वी का आकार जो है वो आपके आकार से काफी गुना बड़ा है, वो इतनी नहीं है, इतने आप हो, और जो पृथ्वी है वो इतनी है। समझ रही हो इस बात को। तो अगर कोई चीज इतनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि वो आपको फ्लैट ही लगेगी, क्योंकि आप उस पर चल सकते हो। यूनिवर्स की हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है, जिसके लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है। ज्यादा एनर्जी वाले सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पर कम एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और सबसे कम फोर्स एरिया है राउंड शेप का। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, लेकिन ये एक्चुअल में गोल नहीं है जिस तरह से आपको दिखाई जाती है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये अनुमान भी लगाया है और आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स भी रखे हुए हैं जिसके कारण आपको ये बताया जाता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी फ्लैट है, पृथ्वी अंडाकार है। तो ये सारे आपके सामने ऐसे उसके प्रमाण रखे गए हैं। लेकिन क्या सच में पृथ्वी गोल है? गोल है, लेकिन पूरी गोल नहीं है, ये थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा अंदर की तरफ भी जाता है, कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। लेकिन जब आप दूर से किसी चीज को देखते हो ना, तो वो आपको गोल दिखाई देती है। अब जैसे अंतरिक्ष में भी जा चुके हैं हमारे काफी साइंटिस्ट, तो वहां से जब पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो हमें तो गोल ही दिखाई देती है। लेकिन क्या जैसे दिखाई दे रही है वैसी है? जी नहीं, वो सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो आपके सामने सिर्फ एक ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि उसका आकार लगता है कि गोल है, लेकिन गोल नहीं है। वो किस शेप, उसको हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं जियोड। वो जियोड शेप का है। जियोड शेप यानी कि थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर इस तरह से निकला हुआ है, जिसे ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको पूरा गोल बना दिया गया। क्लियर? तो अगर आपको कोई पूछे कि पृथ्वी का आकार क्या है, गोल तो सभी कह देते हैं अभी गोल है, क्योंकि हमें जो बताया जाता है, हमने जो पढ़ा है, तो हम यही चीज पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोल है। लेकिन एक्चुअल में जो पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड साइज का है, यानी कि वो थोड़ा सा अंदर की तरफ भी है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़। समझ रहे हो ना कि ऊबड़ खाबड़ शेप का है। अक्सर आप लोगों ने अपनी घर की छतों पर चढ़ के देखा होगा। जब आप घर की छत पर चढ़ के कुछ चीज़ों को देखते हैं तो आप एक लिमिट तक देख पाते हैं, एक समान दूरी तक देख पाते हैं, उसके आगे का नहीं देख पाते। लेकिन अगर आप अपनी ऊंचाई को बढ़ा दें तो आपको नीचे वाले छोटे दिखाई देने लग पड़ते हैं और क्लियरली आपको एरिया दिखाई देता है, कुछ ज़्यादा एरिया फैला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन एक समान दूरी तक दिखाई देता है। अगर आप किसी ऊंचाई पर जाके चीज़ों को देखते हो तो वो आपको एक गोल की तरह दिखाई देता है, ना कि आपको सीधे फ्लैट एक जगह पे सीधा ही जा रहा है, ऐसा कभी नहीं दिखाई देता। आपको एक राउंड शेप में दिखाई, आप चारों तरफ नजर घुमाओगे आपको एक बाउंड्री जैसा लगेगा कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो आपको एक बाउंड्री जैसा लगेगा कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको चीज़ें छोटी दिखाई देने लग पड़ेंगी।
उसी तरह से अब पृथ्वी हमारी कितनी बड़ी है, उसके सामने तो हम इतने से है। कौन सा बड़ा मेन है? ग्रेविटी। एक दूसरे को हमको उसने जोड़ के रखा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण जो है उसके कारण हम चल फिर सकते हैं, हम गिरते नहीं हैं। क्लियर? तो अगर यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी, हवा नहीं होगी, तो हम तो उड़ना शुरू कर देंगे। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो पृथ्वी है उसका आकार क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल